था। नानक देव जी महाराज सत्संग सुनाने जा रहे थे। एक लड़का 7 साल का था, भेड़ बकरी चराता था। वो देखा बहुत लोग गांव की तरफ चले जा रहे थे। गया तो एक आदमी से पूछा कि सभी लोग इधर क्या करने जा रहे हैं? कोई बाजार लगा, मेला लगा है क्या? तो आदमी बता रहे एक महात्मा और उनका सत्संग सुनने जा रहे। तो लड़का ने बोला मैं भी सत्संग सुन सकता हूँ। कहा तू भी सुन सकता है। तो वो भी साथ में हो गया और गया जब बैठा सत्संग सुना तो उसको सत्संग सुनते सुनते उसको अनुभव हुआ क्या हुआ, क्योंकि 7 साल का लड़का था, निश्चल था, साफ सुथरा था। देखा ये महात्मा ने तो भगवान बैठे हैं, वो रूप देखा भगवान का। तो नानक देव जी ने कहा जिसको नाम दान चाहिए आप बैठ कर नाम दान ले लो। वो लड़का भी नाम दान लेने चला गया। तो पहले के समय में छोटे बच्चे को नाम दान नहीं होता था। नानक देव जी ने कहा बच्चा तू छोटा है, पूजा तो उसको नाम दान नहीं मिलेगा। तो उसे देख लिया झाड़ू। तब उसने कहा गुरु महाराज एक बात बताऊं? हाँ तो क्या है? कहा मेरी माँ जो रोटी बनाती है और आग लगाती है तो पहले आग पर पतली पतली लकड़ी और छोटी छोटी लकड़ी रखती है। आग जो पहले पतली लकड़ी में छोटी लकड़ी में आग लगती है तो मोटी लकड़ी मेरी माँ ऊपर से रखती है, तब रोटी बनती है। और गुरु महाराज माफ करे कि आप जाओ और काल आ जाए और मैं छोटा और मुझे लेकर चला जाए तब मुझे नामदान कम मिलेगा। अनिकाल झपटता भी दिन में 12,000 मूर्ख नर सीधे नहीं, कैसे कौतरे पार, कैसे कौतरे पार मुँह में हारो बाजी और भजो नहीं भगवान रहो माया में राजी। सब हम कब करेंगे? तब नानक देव जी ने कहा कि अरे भाई देखने में तू बच्चा लगता है और बात करता बूढ़ो जैसा, तेरा नाम बूढ़ा बाबा रहेगा। बुढ़न सा, तेरा नाम बुढ़न सा। और उसके सभी लोग बूढ़ा बाबा 7 साल के लड़के को ये बूढ़ा बाबा करने लगे। अब चले गए। 7 साल के बाद फिर लौटे और जब फिर सत्संग में गया तो जैसे आप लोग गुरु सेवा देते हो, दर्शन सेवा देते हो, बरकत सेवा दिए तो सभी लोग दे रहे थे। तो लड़का खड़ा होकर देख रहा था। एक आदमी ने पूछा कि क्या हो रहा? कहा हम गुरु दर्शनी सेवा दे रहे, बरकत सेवा दे रहे, घरों में बरकत आती है। तो कहा हमको भी देनी चाहिए। कहा तुमको भी देनी चाहिए। तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कोई बात नहीं, जब हो जाएगा बोलना आएंगे तब दे देना, कोई जरूरी नहीं है तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो वो घर गया तो भेड़ बकरी चलाता था। घर वाले एक थोड़ा दूध देते थे, एक थोड़ा दूध गर्म करके लेकर के आया और नानक देव के सामने खड़ा कर रहा गुरु महाराज ये जरा दूध पी लो। तो महात्मा जी ने देखा इसके घर का कोई शाकाहारी नहीं है और ये शाकाहारी तो है लेकिन ये जो भजन नहीं करता। तो नानक देव जी ने देखा अगर मैं इसको पीऊंगा तो कर्म लेने पड़ेंगे इनके माँ बाप के पूरे परिवार का। तो नानक देव जी ने कहा दिया बच्चा दूध ले जा, तेरा दूध मैं 6ठे जन्म में पीऊंगा, 6ठे जन्म में तुम्हारा दूध पीऊंगा। इसको समझ में तो आया नहीं कि 6ठा जन्म क्या होता है। ले जाके नहीं पिएंगे और लेकर घर से लगा अपने आप पी लिया। आज जब नानक देव जी महाराज सत्संग सुनाते और सत्संग में आता जाता रहा और जब उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी नानक देव जी महाराज को तो उत्तराधिकारी की तलाश है। तो नानक देव जी महाराज की थैला लटकाया, एक में चांदी का सिक्का रख लिया, एक में सोने का सिक्का और एक में हीरा रख लिया और छड़ी ले लिया और 4 कुत्ता ले लिया। और नानक देव जी ऐसे संगत लेकर के निकल गए। पहले चलने लगे, थोड़ी दूर गए तो चांदी वाला जो थैला था सिक्के वाला उसको चांदी का सिक्का निकाला और संगत की उसने से लुटा के कहा कि लो लूट लो। तो लोग लूटने लगे तो कुछ लोग तो चांदी का सिक्का लूटने में रह गए, पीछे छूट गए और वो आगे बढ़ गई। आगे गए तो सोने वाला सिक्का निकाला थैला और उसको भी फैला दिया। दूसरे सोने का सिक्का लूटने लगे तो और संगत कम हो गई और आगे गए तो हीरा निकाला और हीरा लुटा दिया और संगत कम हो गई। कुछ लोग बचे तो जो 4 कुत्ता साथ में लेकर चल रहे थे। नानक देव जी महाराज ने उनके ऊपर सत्संगी के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। लड़का देख इनको काटो और जब कुत्ता दौड़ाए तो सभी लोग भाग चले। गुरु महाराज पागल हो गए हैं
कहीं सोना लुटा रहे, चांदी लुटा रहे, हीरा लुटा रहे। देखो हमको कुत्ता छोड़ दिया, कुत्ता काटने के लिए कौन उनके साथ में जाएगा? तो सब भाग कर खड़े हो गए। 2 आदमी बचे, एक वही बुढ़ा बाबा, अब वो जवान हो गया था। वही बुढ़ा बाबा, उसका अर्थात कि उनके पहले दिन सत्संग में नानक देव जी का रूप देखा हुआ था, उसको विश्वास था ये महात्मा जी तो भगवान है, तो वो रुका रहा। और एक का नाम था लहना, वो लहना रुका रहा। और जब जाने लगे देखा कि 2 पीछे पीछे आ रहे हैं, तब नानक देव जी ने कहा कि देखो मेरे पीछे अब कोई नहीं आएगा, मैं मरघट में जा रहा हूँ, शमशान घाट में। वहाँ नानक देव जी चले गए। तब बुढ़ा बाबा का जिसका पालन किया रुक गया, और जो लहना था पीछे पीछे चला गया। वहाँ गए तो गुरु महाराज जोर से डांटा कि मैंने मना किया तो साथ में कोई नहीं आएगा, तू क्यों चला आया? तो उसने कहा कि गुरु महाराज एक सवाल पूछने के लिए आ गया। क्या सवाल है? कहा गुरु महाराज मछली को अगर पानी में से बाहर निकाल दो तो मछली कितने देर जिंदा रहेगी? तो नानक देव जी ने कहा ये कोई सवाल हुआ? ये सवाल पूछा, सब दुनिया जानती है कि मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी, तो मछली जल्दी मर जाएगी। तब कहा लहना ने किसी तरह से गुरु महाराज जब मैं आपका साथ छोड़ दूंगा तो मछली की तरह मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो नानक देव जी ने कहा तूने बड़ी बड़ी बातें कर दिया। कहा गुरु महाराज ये सत्य है। कहा अच्छा तू मेरे पास में आ गया तो जी आदेश का पालन करेगा? आदेश का पालन करूंगा। तो शमशान भूमि मरघट में तो थे, वहाँ मुर्दा रखा हुआ था जलाने के लिए। तो नानक देव जी ने कहा तो वो मुर्दा रखा हुआ है, अब तो मेरे आदेश का पालन करेगा तो देखो मुर्दा रखा हुआ है और जा तो मुर्दा खा, उस मुर्दा को खा, ये गुरु हमारा आदेश है। और लहना चला गया और जाकर मुर्दे के सामने खड़ा हो गया और खड़ा खड़ा सोच रहा कि ये मुर्दा पीछे से घाव पैर के तरफ से कि आगे सिर के तरफ से, और खड़ा होकर सोच रहा। तो नारायण देव जी ने जोर से डांटा, क्यों खड़ा है, मुर्दा क्यों नहीं खाता? तो बोलता गुरु महाराज पीछे से खाओ पैर के तरफ से कि आगे से खाओ सिर के तरफ से खाओ? तो कहा मुर्दा खाना जिधर से खाना हो खाओ। तो वही बीच में बैठ गया और बीच में जब कपड़ा हटाया, कफन हटाया तो मुर्दा तो था नहीं, इतना बड़ा कड़ा में हलवा रखा हुआ था। अब देखा हलवा रखा है तो हलवा उठा कर खाने लगा। कहा इधर आ जाओ, और नानक देव जी ने बुलाया। अब जब गया तो नानक देव जी ने कहा तो जैसे रावण सीता माता का हरण करके लाया था और अंगद को भेजा गया था, और अंगद जाकर लंका में पैर जमा किया था और कहा था मेरे पैर को जो हिला देगा मैं सीता माता को छोड़कर चला जाऊंगा। और अंगद का कोई पैर उठा नहीं सका। आज तू भी अंगद की तरह से अपना पैर जमा दिया है। गुरु भक्ति में मेरे पीछे जा लाना, आज से तेरा नाम अंगद देव रहेगा। उसका नाम बदल करके अंगद देव कर दिया। आज जब नानक देव जी महाराज जाने लगे तो संगत के बीच में आदेश दिया कि अंगद देव यही नए लोग का नामदान देंगे और पुराने की संभाल करेंगे। तो उस समय चंदन टीका लगाया जाता था। तो वही बुढ़ा बाबा जो जवान था, वही बुढ़ा बाबा अंगद देव को चंदन टीका लगाया। और जब अंगद देव जी जाने लगे तो सबका क्या अलग अलग सबका नहीं बताऊंगा, बड़ी समय लगेगा। जब अंगद देव जी जाने लगे तो गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वही बुढ़ा बाबा अमरदास को चंदन टीका लगाया। और जब अमरदास जी जाने लगे तो गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, गुरु रामदास जी को उत्तराधिकारी बनाया और वही बुढ़ा बाबा रामदास को चंदन टीका लगाया। और जब रामदास जाने लगे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और श्री देव जी महाराज को जब अपना उत्तराधिकारी बनाया तो वही बुढ़ा बाबा आजू देव को चंदन टीका लगाया। 5 गुरु हो गए। 6वां गुरु गुरु हरगोविंद थे। जब वो आए उत्तराधिकारी बने तो वही बुढ़ा बाबा गुरु हरगोविंद सिंह को जो है चंदन टीका लगाया, हरगोविंद साहब को। और पहला गुरु नानक देव, दूसरा अंगद देव, तीसरा गुरु अमरदास जी, चौथा रामदास जी, 5वां अजय देव जी और 6वां जो है गुरु हरगोविंद साहब। ये 6वां गुरु वही बुढ़ा बाबा, उनको भी चंदन टीका लगाया। ऐसा नानक देव जी ने कहा था
तुम्हारा दूध मैं छठे जन्म में पीऊंगा। उसको तो पता चला नहीं गुरु ने क्या बोला हुआ, गुरु ने क्या हुक्म दिया हुआ है, तो तुम्हारा दूध मैं छठे जन्म में पीऊंगा। और जब हरगोविंद साहब आए, सत्संग चलता रहा, तब तक बूढ़ा बाबा एकदम से बूढ़ा हो गया, चरपाई पर सट गया, उठना जाना बंद हो गया, सत्संग में जाना बंद हो गया। तो सत्संग करते करते गुरु हरगोविंद साहब ने कहा संगत से, मेरे कुछ लोग हमारे साथ चलो, मुझे इस जगह चलना है। तो पहले ही चल दिए और पहले चलते चलते बूढ़ा बाबा के गांव में पहुंचे। और बूढ़ा बाबा तो चरपाई पर एकदम से लेटे हुआ, उठना बैठना बंद हो गया और मरा पड़ा हुआ। और जाकर गुरु कहता है कि अरे बूढ़ा बाबा, मुझे दूध नहीं पिलाने का क्या? वचन याद करिए, नानक देव जी ने दूध पीने के लिए कहा था कि छठे जन्म में तुम्हारा दूध पीऊंगा। और जा करके छठा जन्म छठा गुरु कहता है, अरे बूढ़ा बाबा, तो मुझे दूध नहीं पिलाएगा? तब बूढ़े बाबा कहता, कौन है भाई, मेरे से दूध पीने के लिए कह रहा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं, मैं चरपाई से उठ नहीं सकता, और कौन है तुम्हें मैं दूध किस लिए पिलाऊं, कैसे पिलाऊं? तब गुरु ने जोर से डांटा, कहा कि अच्छा, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया, और जब मैं कहा छठे जन्म में तुम्हारा दूध पीऊंगा, तो तू आज भूल गया, आज मुझे दूध नहीं पिलाएगा। तब उसको याद आया, ये वचन तो नानक देव जी महाराज ने कहा था। ये छठे जन्म वाले गुरु हरगोविंद साहब, ये मेरे से दूध पीने के लिए कहने का, गुरु महाराज कहा मैं हो, दूध नहीं पिलाएगा? गुरुना शरीर में शक्ति नहीं है, मैं चरपाई से नहीं उठ सकता, मैं कैसे दूध पिलाऊं, दया करो। और जब गुरु ने देखा तो जवान के घर से बूढ़ा बाबा खड़ा हो गया और उठ करके गया, दूध गर्म किया और दूध गर्म करके कटोरा में लेकर के आया और गुरु हरगोविंद साहब को दिया और बैठ करके साहब से दूध पिए। तो कहा कि उसे बूढ़ा बाबा, मैं अपना वादा पूरा किया, मैं बोला था छठे जन्म में तुम्हारा दूध पीऊंगा, आज मैं तुम्हारा दूध पी करके जा रहा हूँ। और जब जाने लगी तो बूढ़ा बाबा ने कहा कि गुरु महाराज, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो गुरु महाराज दया करो। तब गुरु महाराज ने कहा इसीलिए तो मैं आज आया, इसीलिए आया हूँ। अगर आज नहीं आता और दूध नहीं पीता तो मेरा वादा अधूरा रह जाता, इसीलिए मैं आया दूध पीने के लिए। और उधर गए, बूढ़ा बाबा सभी छोड़ दिया। तो वो तो वादा किया था गुरु नानक देव जी ने, छठवा गुरु आकर के दूध पी रहा। तो गुरु में अंतर जानोगे, ये गुरु दूसरा, ये गुरु दूसरा, इतना ही ज्ञान नहीं हुआ, इतना सत्संग में आते जाते कि सत्पुरुष से सत्य से गुरु बन करके आता है और वही शरीर छोड़ता है तो अपने लोक में जाकर बैठ जाता है, फिर वही सत्पुरुष से सत्पुरुष गुरु बन करके आता है। तो आप गुरु में अंतर समझ रहे हो, ये गुरु दूसरे, ये गुरु दूसरे, ये गुरु दूसरे, वही जो गुरु आया है वो एक लगातार सत्पुरुष से सत्पुरुष तो गुरु बन करके आता रहता है। शरीर के